वेलकम टू TKS ट्रेडिंग की समझ में आपका स्वागत है। तो हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले, यहाँ खुलकर नीचे तक आएगा, तब हमारा डिसीजन पॉइंट होगा कि नीचे के ट्रेड में एग्जिट मार लेना है। यहाँ पे हमारा था एग्जिट मारने का पॉइंट। और अगर मार्केट ऊपर बढ़ता है तो एक हमारा डिस्कशन था कि मार्केट अगर गैप अप खुला, गैप अप खुल के अगर बढ़ने लगा तो जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है हम उतनी बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट आधी कैंडल आज बनाई है। आधी कब बनाएगी? आधी मार्केट बनाएगी कल। कल मार्केट ऊपर की तरफ फिबोनाची उठाते हैं, फिबोनाची लेवल से यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं ऊपर का लेवल। ओके, एक लेवल ये रहा, एक लेवल तो आपका ये रहा, और एक लेवल आपका ये रहा, एक लेवल आपका ये रहा। तो मार्केट कल क्या कर सकती है? कल मार्केट ये टॉप बन गया, टॉप के बाद में मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुलने के बाद में सीधा जहाँ नीचे तक था वहां तक आ जाए, ऐसे हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। मगर यहाँ पे मार्केट कहाँ खुलेगी? मार्केट लगभग लगभग यहाँ कहीं खुलेगी, ऊपर कहीं भी खुले, खुलकर आई, यहाँ से हैमर बना, हैमर ऐसे हैमर बना तब अपनी एंट्री ऊपर की हो गई, या यहाँ से डब्ल्यू बना तब अपनी एंट्री हो गई, या यहाँ से वी शेप रिकवरी कर दी तब हो जाए। जैसे भी हो जाए वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप ऊपर की तरफ का एंट्री लेते हो। एक टॉप बना भी सकती है मार्केट, ट्विजर टॉप मतलब कि ग्रीन कैंडल बनेगी है, और उसके बाद में अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुल के बड़ा वाला नीचे आएगा, उसके बाद में फिर नीचे यहाँ तक आ जाएगा। एक दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन लगा लो, 6 दिन में मार्केट वापस इसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ से सपोर्ट लिया था। और एक ये पॉइंट बीच में रहेगा, ये पॉइंट हो गया जो कि यहाँ से गैप डाउन खुलेगा, ऐसे आ जाएगा। मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहाँ खुलने के बाद में यहाँ ऐसे बन जाए, नीचे आए भी ना। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आए, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, ओपन होते ही 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा के अंदर मार्केट यहाँ पर हो, तब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आना शुरू होगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसा कुछ होगा। आपको बताया था कि मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा बना रही है, कुछ ऐसा बना रही है, कुछ ऐसा बना रही है। कल क्या होगा? कल मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या फिर मार्केट यहाँ खुले, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाए यहाँ तक। ऐसा भी हो सकता है अगर नीचे गिरना शुरू हो गया तो उसके लिए मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा, गैप डाउन खुल के नीचे आना पड़ेगा। फिर ये जितने भी आपको ट्रेंड लाइन, ये जो भी कुछ दिख रहा है सपोर्ट वगैरह, कोई मायने मतलब नहीं जाएगा। ये मार्केट सबको तोड़ते तोड़ते यहाँ आ जाएगा। मान लो कि किसी ने यहाँ पे किसी सपोर्ट पे किसी ने ऊपर की साइड का एंट्री बना लिया, तो उसका पैसा मार्केट नुकसान करवाएगा। नुकसान कैसे होगा कि वो इंसान ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, सपोर्ट डालता जाएगा, अब बेचेगा, बेचेगा है नहीं, लेकिन लॉस में वो एग्जिट नहीं मारेगा। और जो लॉस में एग्जिट नहीं मारते हमें उनका पैसा खाना है, तो वो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे पीई में, और यहाँ पे सी हर हाल में वो एग्जिट मार जाएंगे। सी उनका हर हाल में एग्जिट होगा, पी उनका एंटर हो जाएगा। जब उनका पी एंटर होगा तो फिर हम उन लोगों का पैसा खाने ऊपर आएंगे। ऐसी मार्केट चलता है। तो अभी जिस हिसाब से हमें दिख रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो होते शक नहीं है। ये है कि एक दिन मार्केट गैप अप खुले। अब देखो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, खुलकर ऊपर जाए, ऊपर से फिर नीचे आ जाए, ऊपर से फिर नीचे आए, या क्या हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, या क्या हो सकता है कल की ये रेंज है 23,743। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट का मेन रेजिस्टेंस है। मेन रेजिस्टेंस में कि मार्केट को अगर बढ़ना होगा, मार्केट अगर हाईएस्ट बढ़ना चाहती है तो कितना बढ़ सकती है, तो वो ये पॉइंट है कि मार्केट 160 पॉइंट बढ़ेगी। मार्केट ये कर रहा था कि कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे देता था, कुछ इस तरीके से साइडवेज फ्लैट, यहाँ फ्लैट हुआ, हल्का सा कर्व हुआ। अब अगले दिन ज़्यादा हो सकता है, या ये चीज़ बने ही ना, या मार्केट यहाँ खुले, खुलते ही ऊपर की तरफ बढ़ जाए, यहाँ आकर साइडवेज हो, फिर अगले दिन फिर से खुले, फिर ऊपर जाए, फिर साइडवेज हो, फिर मार्केट साइडवेज हो, फिर मार्केट साइडवेज हो, फिर नीचे गिरे, फिर यहाँ से नीचे गिरे, फिर यहाँ से सपोर्ट ले ले। ये कौन सा पॉइंट है? ये है गैप वाला एरिया। ये गैप दिख रहा है हमारी आंखों से। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसको देखें, इतना बड़ा है, इसका साइज इतना है, और इसका साइज अभी छोटा सा है, इसको और बढ़ने देते हैं, फिर और बढ़ने देंगे। यहाँ से यहाँ तक अपना 1 वीक का टारगेट है। 1 वीक में यहाँ तक मार्केट को आ जाना चाहिए, जो 23,743.85 लगा लो। ये जो रेजिस्टेंस है, ये साइडवेज रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस पे क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ती है, कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो वहाँ पे मार्केट हल्का डिप मारेगी, ऊपर जाएगी, डिप मारेगी, ऊपर जाएगी, साइडवेज हो जाएगा। नीचे आएगी नहीं आएगी वो कंफर्म नहीं होता, पर साइडवेज हो जाएगी ये कंफर्म हो जाता है किसी भी रेजिस्टेंस पे। इसलिए मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस पे है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ सी पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस 100 रुपये का मिलेगा वो अगर हल्का सा भी डिप मार के थोड़ा सा साइडवेज ही हो गया, सेम चीज़ 90 रुपये की हो जाएगी, 10 रुपये का तो सीधे यहीं से आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंचते ही हमें बुक कर लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि रेजिस्टेंस पे आ गया है और उसके बाद में नीचे आया या फिर ऊपर बढ़ने लगे तब फिर से आप खरीद सकते हो।
फिर यहाँ पे वही रिस्क आ जाता है, दिमाग माइंड में आ जाएगा कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस है, तोड़ना है तो सीधा तोड़ेगी, या फिर साइडवेज होगी फिर टूटेगी, साइडवेज होगी तब नीचे आएगी, सीधा सीधा तो कुछ नहीं होता। ये 15 मिनट में दिख रहा है कि मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से अगर हम देखें, मैं अपना कैरी फॉरवर्ड किया हूँ, सीई मेरा कैरी फॉरवर्ड है कल के लिए, और मेरा अनुमान है कि मार्केट कहीं भी खुलेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर ही क्लोज हो जाए। कल कितना बढ़े मार्केट, कल इतना बढ़ जाए बहुत है। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट खुले, नीचे या डिप मारे, यहाँ क्लोज हो जाए। अगले दिन मार्केट गैप अप खुले, 5 मिनट का 2-3 कैंडल बनाए ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाए। ये भी डाउनफॉल ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो मिड पॉइंट लगभग में ये आएगा 680 के करीब में, तो 680 के करीब में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से डिसीजन लेगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे साइडवेज होना है कि क्या होना है। तो मेनली फोकस है कि कल मार्केट में कॉल की पोजीशन बनानी है, पर ये एक ऑब्वियस ट्रेड हो जाती है। क्या होता है ना कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट गैप अप अभी भरा नहीं है, लोग सोचेंगे कि हर आज के दिन में जब ये कैंडल बनी तो किसने नहीं सोचा कि मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे आ रही है। सबने सोचा होगा कि मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। क्या मार्केट ने खरीदने का मौका दिया, क्या मार्केट ने गैप फिल किया, क्या मार्केट यहाँ से गया, कभी नहीं गया, जाएगा ही नहीं वहाँ से वो। अगर मार्केट को रियल में ऊपर जाना है तब ये ऊपर के खरीदने के मौके बहुत कम देगी और नीचे खरीदने के मौके ज़्यादा देगी। इंसान अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ एक ऐसे कप एंड हैंडल दिख रहा था, ब्रेकडाउन होगा, आज तो छप्पड़ फाड़ के हम यहाँ तक पैसा कमाएंगे, यहाँ तक हम छप्पड़ फाड़ के कमाएंगे। अरे क्यों कमाएंगे छप्पड़ फाड़ के, हमें नहीं छप्पड़ फाड़ के कमाना है, हमें नॉर्मल तरीके से कमाना है। कि मार्केट ओपन हुई, हमने एक पोजीशन बनाई, शाम तक यहाँ पे रह गया। अब हमें पता है कि मार्केट को एक्सपायरी तक या उसके अगले दिन तक यहाँ तक जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में यहाँ तक भी नहीं ले सकते, 650 पॉइंट तक भी इंतजार नहीं कर सकते क्या। तो कल मेरा उम्मीद रहेगा कि 650 पे आएगा मार्केट, तभी मैं अपने एग्जिट मारूंगा अपने पोजीशन में, क्योंकि यहाँ से फिर साइडवेज हो जाए, फिर अगले दिन फिर से यहाँ पे खुल जाए, फिर नीचे आ जाए। जो यहाँ पे इंतजार करेगा कि हम ऊपर खरीदेंगे, हम कम से कम 100 पॉइंट लेंगे। जब हम पैसे जब मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो ये जो डिप आ रहा है ना, हम डिप को छोड़ देंगे। जब डिप आ रही होगी तब हमारा सीई में ऑलरेडी एंट्री बनी हुई है अपनी। अपना एंट्री सी में, मेरा एंट्री कब बना, मेरा एंट्री तो लगभग में सुबह के टाइम में ही बन गया था, 1-2 मिनट के कैंडल पे। जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल मारा तो यहीं पे मेरा एंट्री बन गया, यहाँ पर एंट्री बना, ये मेरा एसएल था। और मेरा ये सिंपल सा था, मतलब कि जब मार्केट एक डिप मारे तो मैं फिर से एक बाय करूँ, जब मार्केट डिप मारे फिर से एक बाय करूँ। क्योंकि जो मैंने मान लो कि अब कोई क्वांटिटी मैंने यहाँ पे भी खरीदी होगी कि इसका हाई टूट गया, खरीद लेते हैं, पर मेरा एसएल मेरा फिक्स था, मेरा टारगेट भी फिक्स था। मेरा टारगेट ये था कि जितना मार्केट कल मूवमेंट किया है 150 पॉइंट, ये देखो मार्केट ने कल जो जितना बड़ा ये मोमेंटम दिया है, सेम इतना ही बड़ा मोमेंटम तो देना चाहिए। यही हमारा डिस्कशन था कि मार्केट जितना बड़ा हाई कैंडल बनाया है, उसके गैप अप खुला, उसके ऊपर इतना जाएगा। अब मार्केट आधा तक गया है, आधा क्या पता मार्केट यहाँ तक कल यहाँ खुले, कल यहाँ कहीं खुले, ऊपर जाए हल्का सा, फिर नीचे इस प्रकार आने लग जाए। सबको लगे कि मार्केट बढ़ गई, सब जगह आएगा कि कॉल ले लो। यहाँ के आसपास में जब मार्केट बढ़ रही, गैप अप खुला, और गैप अप खुला, यहाँ से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा होगा तो जब पहला कैंडल का हाई टूटेगा, वहां पे मैं एग्जिट मार दूंगा अपनी पोजीशन का, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए। फिर मैं डिप का इंतजार करूंगा या कुछ और कोई स्ट्रेटेजी देखूंगा, कोई और प्लान बनाऊंगा। अभी मार्केट यहाँ खुले तो यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज। मार्केट अगर यहाँ खुले तो क्या होगा, यहाँ खुले ऊपर जाए, नीचे आने लगेगा। अब मार्केट ऊपर खुले, नीचे आए, ऊपर। अब देखो ये जो पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को नहीं माना, इस पे मैंने लाइन नहीं बनाई, मैंने लाइन बनाई है 586 पे, 23,586। ये अपना सपोर्ट पॉइंट है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है नीचे आता है तो यहाँ तक आएगा, मार्केट अगर गैप अप खुलता है ऊपर जाएगा तो 743 तक जाएगा। अब ये ऊपर बढ़ने में मार्केट किस प्रकार बढ़ेगा वो हमें नहीं पता है। क्या पता कि आज मार्केट ने पैरेलल चैनल बनाया, एक पैरेलल चैनल बनाया, वो आपको बना के दिखाता हूँ इस प्रकार का। ये जो पैरेलल चैनल है ये है साइडवेज के लिए, ये साइडवेज के लिए है कि मार्केट अगर साइडवेज होती है, अगर मार्केट साइडवेज होती है तब तो यहाँ खुलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, कुछ इस प्रकार चलता रहेगा। ये साइडवेज का पहचान है कि मार्केट इसी जोन में साइडवेज खेलती रहेगी। और अगर मार्केट को बढ़ना है रियली में अगर मार्केट को ऊपर का मोमेंटम भी देना है, जो आज का पेंडिंग मोमेंटम है वो भी देना है, तो क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें इसको आधा तक ले आना पड़ेगा। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब अगर ये मिड पॉइंट हुआ है, 1 सेकेंड, अगर ये मिड पॉइंट हुआ है तो मार्केट कल कहाँ ओपन होनी चाहिए, तो कल मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर यहाँ कहीं ओपन हो तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है। ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। ये अपना साइडवेज जोन हो चाहे ट्रेंडिंग जोन हो, ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। अगर कल के लिए हमने सी कैरी फॉरवर्ड किया है तो ये मेरा, किसी का तो पता नहीं, पर मेरा ये एग्जिट पॉइंट है कि मार्केट ये जो बना रहा था, ये अगर इस पैरेलल चैनल में मार्केट को चलना है, तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना।
अब मार्केट यहाँ खुल के सीधा 5 मिनट में इतना बड़ा बना दे तो उसकी तो बात ही अलग है। पर फिर भी अगर छोटे-छोटे पॉइंट बनाती है मार्केट तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। अगर छोटे-छोटे कैंडल बनाती है, अगर छोटे-छोटे कैंडल बनाती है तब ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। अगर बड़े-बड़े कैंडल बनाती है तब हमारा एग्जिट पॉइंट ये होगा ऊपर की तरफ। अगर सबसे बड़ा-बड़ा कैंडल यहाँ मालूम मार्केट यहीं खुल गई, असंभव वाली चीज़ है कि यहाँ खुल जाए तब यहाँ तक फिर से हमें टारगेट रखना है, फिर ऊपर से नीचे के लिए। अब ये बीच का डिस्टेंस मार्केट 3-4 दिनों में पूरा करेगी ऊपर पहुँचने के लिए। तो 1 वीक तक अगर मार्केट यहाँ भी आती है तो मैं समझ जाऊँगा कि मार्केट साइडवेज जोन में फँसना चाहती है, इस प्रकार के। अभी मार्केट ने ये वाला चैनल नहीं बनाया या नहीं क्रिएट किया, उसके दिमाग में अभी ये नहीं आया। उसके दिमाग में सिंपल एक छोटी-सी चीज़ आई है कि मार्केट के दिमाग में, ऑपरेटर के दिमाग में कि ऐसा एक चैनल बना देते हैं, पर चैनल तो कुछ बड़ा ही बनेगा। अब देखो जब होता क्या है कि जब मार्केट खुलती है, खुलकर नीचे आई, नीचे आने के बाद में इसकी क्लोजिंग उसी के आस-पास में हो जाए, ओपनिंग हुई, उसी के आस-पास में क्लोजिंग हो गई तो अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है, ऊपर की तरफ जाती है। आज क्या हुआ है? देखो, अगर मैं आज की बात करूँ तो आज क्या हुआ है? 1 सेकंड। आज क्या हुआ है? तो आज मार्केट यहाँ खुली, क्लोजिंग के टाइम में किसी हिसाब से यहाँ पहुँच गई, तो अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही होगा क्या? किसी एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो उसको भी ब्रेकआउट कर देगी। तो वो मोमेंटम बहुत तगड़ा मोमेंटम होगा।